तो आक्रोश हम ये वोट कहाँ डाल दें। तो बीजेपी कार्यकर्ता हो तो बीजेपी में डाल दो फिर। तो कैंडिडेट दे दिया आपको। उनकी शक्ल देख के राजी कोई नहीं। चुनाव लड़ा होगा इस बार। जिताएंगे, चुनाव लड़ाएंगे नहीं जिताएंगे, चुनाव जिताएंगे। गांव के अंदर मौजूद हूं और जिस प्रकार से तस्वीरें मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा ऊपर दिखा दें। जैसे ही बीजेपी के टिकट वितरित हुई है वैसे ही जो है वो बहुत कुछ बदलाव की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। आज बाड़ता गांव के अंदर सतीश गजराज जी के समर्थन के अंदर काफी लोग जो है वो यहाँ पे उमड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने जिस प्रकार से टिकट वितरित की है काफी लोग जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार के नारों से गूंजा हुआ जो लोग हैं, सभी प्रकार की तन और मन और धन से जो है सभी लोग यहाँ पे साथ नजर आए हैं। और मंच से, स्टेज से अभी थोड़ी ही देर के अंदर जो हो घोषणा करने वाले हैं कि शायद सतीश गजराज जी शायद हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ें या फिर किसी पार्टी के साथ जाएं। वो लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन लोगों से जानने की कोशिश करें। और ये ऊपर कैमरामैन से दिखा दे कि इतनी ज्यादा की भीड़ जो है वो शायद एक तरफा माहौल सूरजगढ़ के अंदर बदलाव होने वाला है। सूरजगढ़ की जनता ने शायद ऐलान कर दिया है कि बहुत कुछ बदलेगा और सूरजगढ़ के अंदर सतीश गजराज के साथ ये जनता नजर आ रही है। शायद चुनाव लड़ने के लिए कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और करवाएंगे आपको सतीश गजराज के साथ में उनका दर्द जो छलका है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जयपुर भेजेंगे। जयपुर भेजोगे? जयपुर भेजेंगे। कभी बड़े लोगों के सामने टिक ना पाए? हाँ जी, बड़े लोगों के सामने कभी टिक ना पाए ऐसा तो नहीं? नहीं टिकेंगे, डट के मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे और दोनों को कांग्रेस एंड बीजेपी को खाली करके भेजेंगे यहाँ से और निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। भगवाधारी जिंदाबाद, भगवाधारी आप तमिल जो है वो यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरे ही जोश और होश के साथ में सतीश गजराज जी को अपना साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और उनसे बातचीत भी हम थोड़ी देर में आपको करवाएंगे कि किस प्रकार से लोगों का प्यार जो है वो होएगा। लेकिन ये लोगों की थपाथपी, लोगों का आशीर्वाद जो है वो बहुत कुछ कहना चाहता है। ये तस्वीरें दिखा दे कि सतीश गजराज जी के साथ पूरा पंडाल जो है वो एक साथ नजर आया है। काफी लोगों से हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा स्टेज के ऊपर आ जाए क्योंकि काफी लोगों ने घोषणाएं कर दी है और वो क्या कुछ कहना चाहेंगे हम बात। देखिए बदलता हुआ सूरजगढ़ नजर आया आज और सतीश गजराज जी लोगों के बीच में आज कुछ ऐलान करने वाले थे, लेकिन लगभग ऐलान जो हो चुका है। पेटी के अंदर जो है वो लोगों के सुझाव जो है वो डाल दिए गए हैं। और एक सुझाव जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर लिखा गया था कि आप अपना नाम लिख करके सिर्फ ये बताएं कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से लोगों के बिना बुलाए के इतने मेहमान हो सकते हैं कि, लेकिन जब ऐलान कर देंगे, जब ये घोषणा हो जाएगी कि चुनाव के अंदर लड़ने वाले हैं, तो फिर उस दिन बहुत कुछ बदलने वाला है। भाई सबसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। ठीक हो एकदम। जिस प्रकार से एक बुलावे के ऊपर ना कहना चाहूँगा कि न्योता भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की एक सुझाव रखा गया था, इतनी पब्लिक इकट्ठा हुई, जिस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि टिकट वितरण के बाद में प्रकार से लोगों के सुझाव आए, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की पब्लिक को और क्या सुझाव आए? देखिए, सबसे पहले तो ये जितने लोग यहाँ हैं 99.99% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समय समय के ऊपर रहे, सारे के सारे। पार्टी ने जनता की भावना के अनुरूप प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, उसका आक्रोश था। आज हमने ये भी आग्रह किया है पार्टी से कि आपके पास समय है, आप सिंबल बदल दो, पार्टी जीतेगी। हमें भी बड़ा दुख होता है जब हम पार्टी के खिलाफ जाते हैं, तो क्या करूं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। पर सतीश गजराज जनता से नेता बना है, पार्टी उसके लिए 2 नंबर पे रहेगी। अगर मेरे लोगों के सुझाव आ गए और हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, हम सारे के सारे जांच कर देंगे। और ये तो या तो पार्टी निशान बदल देगी और निशान नहीं बदलेगी, राय के अनुसार जयपुर तक का रास्ता तय कर देंगे। कहीं दो राय है इसमें। एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, जिस प्रकार से आपने खुद ने कहा है कि भी पार्टी को शायद सिंबल बदल देना चाहिए या व्यक्ति का चेहरा बदल देना चाहिए, लेकिन पार्टी ने आपको सब कुछ दिया। जिला पार्षद के अंदर आप पार्टी के साथ में रहे हैं, बहुत पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन आज पार्टी से आप हट रहे हैं, लोगों के साथ जा रहे हैं। कल ना जीत करके हो सकता है उस पार्टी के साथ भी चले जाएं। देखिए, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल के कोने कोने में बसी हुई है, पर सेवा करने का मौका नहीं मिला। लोगों ने सेवा भी कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एमएलए बन के ही सेवा करें। सतीश गजराज के किसी भी दिल के कोने में ये नहीं है कि एमएलए बनूं तो ही सेवा हो। मैं जिला परिषद के रूप में भी कर रहा हूँ, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में भी करता रहा हूँ। मैं पार्टी में किसी दायित्व पे नहीं हूँ आज, है ना। पर अगर जिन लोगों के पेटे हम यहाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी भावना को अगर पार्टी नहीं सुने तो मेरे लिए देवतुल्य पार्टी नहीं है, देवतुल्य मेरे नागरिक हैं। और इसीलिए आज ये सुझाव का कार्यक्रम, क्योंकि मुझे हर प्रकार की राय मिली है,
कोई कार्यकर्ता ये कहने वाला है कि हमें पार्टी, कोई कहने वाला है नहीं, कोई कहने वाला है ये। इसलिए आज हमने मास लेवल के ऊपर किसी व्यक्तिगत किसी को हाथ जोड़ के निवेदन नहीं किया। जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यथित हैं और जो लोग मेरे से प्रेम रखते हैं, उन सबको बुला करके कि हमें करना क्या चाहिए। लोगों में इतना उत्साह है कि हम बिना निशान के भी फतेह हो सकते हैं, पर हमने फिर भी इतनी ताकत होने के बावजूद भी पार्टी को आज दोबारा ये आग्रह किया कि इसको बदल दो, है ना। पार्टी का भी भला और हमारा भी भला है, अन्यथा दोनों का नुकसान होगा। और ये कन्फर्म है जनता की आज की जो राय है ना, जीत हमारी निश्चित है, इसमें कोई रोकने वाला है नहीं। आखिरकार क्या निकल करके आया है पेटी से, लोगों ने कह दिया निकालेंगे। अच्छा, अभी निकालेंगे। चुनाव में 1000 प्रकार की बातें हुई। ये जनता का जो था, इसके बाद में चुनाव को बूथ मैनेजमेंट होता है, कार्यकर्ता होते हैं, किस तरीके से लड़ना होता है, वो सारे के सारे अभी हमारे सारे जनप्रतिनिधि बैठेंगे और तय करेंगे। और ऑलमोस्ट जनता की राय के साथ ही जाना है। चलो एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, पहले बोला जा रहा था कि डबल मुकाबला होगा कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, क्या त्रिकोणीय मुकाबला मान सकते हैं या फिर? देखने मैं तो ये मानता हूँ कि इतनी जनता आ गई ना तो मुकाबला बचेगा नहीं, मुकाबला नहीं बचेगा, फिर मुकाबला नहीं होगा। सतीश यहाँ की आज की थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा आ करके दिखा दे कि आज बहुत कुछ तय होने वाला है। लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। राम राम। क्या कहना चाहेंगे, एक व्यक्ति जो बहुत बड़े पैसों के वाले होते हैं और एक व्यक्ति जो जमीन स्तर से लोगों के साथ जुड़ा होता है? बिरला ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, सोमनाथ गिल जी जीते थे, वो भी गरीबी थे। दोनों के वोट एक तरफ है और इस लड़के के वोट एक तरफ है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों का जो सुझाव बना जनता है, से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हर इसका 285 बूथ में कोई बूथ ऐसा नहीं जिसमें 20-30 बच्चों को डायरेक्टली नहीं जानता हो, हर घर को नहीं जानता, हर गली को नहीं जानता हो। ये लोगों के बीच में है। अच्छा जी, नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। कहाँ से? काकोड़ा से। काकोड़ा से गांव से। तो टिकट मिली है, बीजेपी पार्टी से लोग जुड़े हुए थे, बीजेपी पार्टी से संतोष अहलावत में आखिरकार कहाँ कमी रह गई कि एक व्यक्ति के साथ आप नजर आ रहे हैं? देखो, जनता की तो इच्छा थी इसको टिकट मिले, टिकट पार्टी ने नहीं दी, ये गलत किया। तो आप लोग? हम तो सतीश के साथ है। सतीश के साथ। तो उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताना चाहेंगे, जिस प्रकार का लगाव रहा है लोगों के साथ? बढ़िया लगाव है, बढ़िया इंसान है और अच्छा रहता है, इसको टिकट मिल जाती है। जी, क्या कहना चाहेंगे? उन दोनों प्रतिनिधियों को तो मौका दे चुकी है जनता, अब की बार इनको मौका देना चाहती है, ये रुझान हवा। और इसकी भी सेवा देखना चाहती है जनता, उनकी तो देख रखी है, उनसे संतुष्ट नहीं है जनता, दोनों से ही। हमारा सुझाव यही है। जी, नमस्कार भाई। मैं मुकेश गुज्जर। जी, क्या हमारा नेता सतीश गजराज, इसके अलावा कोई पसंद नहीं हमें। दिल में बसा हुआ है? दिल में बसा हुआ है। कैसे, किस कारण से, कब से कब तक? ये शुरू से ही पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ इनका, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम भी करता है, बहुत ही अच्छे से काम। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज मतलब पालोता गांव के अंदर इस धरती के ऊपर एक आगाज ही मान लीजिए, सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ उछाल आ चुका है, उधर से सूरजगढ़ से संतोष अहलावत जी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इधर से जो धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है वो शायद कुछ अलग ही होगा। भाई मैं भाई सतीश गजराज के साथ पिछली 15 वर्षों से साथ हूँ। तो जो जनता का भ्रम है कि सतीश के पास पैसे नहीं है, सतीश को पैसों की जरूरत है ही नहीं। सतीश के पास इतनी बड़ी टीम और इतने भाई हैं कि पैसों से ज्यादा काम करते हैं, पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती है सतीश को। तो जरूरत तो उन लोगों को पड़ेगी पैसों की जो टिकट खरीद के लाते हैं। टिकट खरीद के लाएंगे पैसों से, लेकिन वोट थोड़ी खरीद लेंगे पैसों से। सतीश युवा दिलों की धड़कन है, दिलों में राज करता है, हर घर पे सतीश राज करता है विधानसभा के। सतीश किसी भी पार्टी में हो, हमारे को कोई मतलब नहीं है, निर्दलीय हो, हम सतीश के भाई हैं और भाई थे और भाई रहेंगे। से आज स्टेज से जो आंखों के अंदर आंसू नजर आ रहे थे, सतीश गजराज जी के आंखों के आंसू, जो लोगों के प्यार के आंसू हैं, शायद लोग उनको अलग चेहरे के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन किस प्रकार की राय रहेगी आप? हमारी राय तो अच्छी रहेगी और हम सतीश गजराज के दिल से साथ हैं। उनका भाव कोना, वो इतनी जनता देख के वो दिलों में बसी हुई है, उनको कैसे छोड़े वो। इसलिए हम सतीश गजराज के दिल से, जान से, आई लव यू से साथ। ये होती हैं भावनाएं, ये होते हैं लोगों के साथ में जुड़ी हुई बातें, क्योंकि जब एक व्यक्ति दिल के साथ में जुड़ता है, वहाँ से
कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ विशाल शुरू हो जाता है। एक भाई साहब हमारे साथ और मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार की जो आज की जो प्रोग्राम हुआ है, क्या कुछ निष्कर्ष आपके हिसाब से निकल कर निष्कर्ष तो 15 साल पहले से निकल चुका है। अच्छा, ये तो हमारे दिल में है और दिल में रहेगा। तो किस प्रकार का मुकाबला देखने को मिलेगा सर? एक तरफा मुकाबला है, एक तरफा। जो आप देख रहे हो कि संतोष अहलावत जी हैं जो एमपी रह चुके हैं यहाँ से, और एक बार एमपी हार भी चुके हैं, तो वहाँ से नीचे आना एक अपने आप में उनके साथ में भाई था, अच्छा, इसलिए जीत। भाई का सहयोग उनके साथ था, उनका अपना कोई नहीं अपना होता है, पार्टी का भी था, सब कुछ होता है, हम्म। लेकिन भाई का सहयोग भी था, समझते तो देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर बहुत सारे लोगों के अपनी अपनी चीजें निकल करके आ रही हैं। बहुत सारे, हाँ बताइए। जो मेरे सुनो जी। जे मान ले मारो छोरो और मारो गांव उनके आमने सामने तो महाई हैं उनके अलाउट ने पहले विधानसभा दोनों मंडल बना दिया, शिव अन कर दिया उनके तो एमपी बनी थी, एमपी बना दी, एमपी बना दी तने बुझी के दोनों बना दी, सामने बुझी के सामने बुझी ना कौन बुझी कहते आई कोन मार मुका नहीं कोने देखो सबसे बड़ी ये है। ये होते हैं कुछ लोगों के विचार। ये विचार मैंने पूछे कौन के पुणे जी सभी कोने अच्छा, मारे खास इधर गांव में भेज के बाहर तो ये बताओ। तो ये तस्वीरों के जी हाँ साहब, ये बात है कि हम कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, बीजेपी कार्यकर्ता है। अच्छा, बीजेपी ने टिकट उसको दे दी तो आक्रोश हम ये हम वोट कहाँ डालें? तो बीजेपी कार्यकर्ता हो तो बीजेपी में डाल दो, फिर कैंडिडेट दे दिया आपको, उनकी शक्ल देख के राजी कोई नहीं। नो कौन है फिर बीजेपी को नहीं, एक आदमी का साथ कहाँ काम है? हम ही ना छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो चादर बिछाए जाओ कि तिरपाल ही बिछाओगे हो, 30 गजरा के साथ तो खड़ा कर दिया जो ये दादी में बिछाओगे लगे रहो कि थोड़ा कूल रहेगी छोड़ो। चुनाव लड़ाओगे, जिताएंगे, चुनाव लड़ाएंगे नहीं जिताएंगे, चुनाव जिताएंगे। नेताओं के अंदर तो युवा बुजुर्ग कहाँ है? युवा लोग जनता सतीश के साथ इसलिए नहीं है कि दिलों से जुड़े, जनता इसलिए साथ है कि ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता है, उनकी तरह एसी और सोफों पे नहीं सोता है। ये जनता के साथ रहता है हर वक्त। जब भी जहाँ अन्याय होती है वहाँ सतीश गजराज होता है, न कि संतोष अहलावत होती है। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पक्के भगत है बीजेपी के, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो हमारे बीच में 4 साल बाद में अब आई है, उसने हमें संभाला नहीं है। आगे हम मरते हैं कि जीते हैं, भूखे हैं कि तिसाए, और ये बंदा हर वक्त 24 घंटे हमारे पास रहता है, जहाँ भी दर्द दुख होता है वहाँ ये मौजूद रहता है। इसलिए इसको पसंद करते हैं, इसलिए इसको दिल में बसा रखा है। इसलिए नहीं है कि भाई हम इसके मित्र हैं, के दोस्त हैं, ना तो ये हमें जानता है ना हम इसको जानते हैं। बस ये है कि अन्याय के खिलाफ लड़ता है, सिर्फ इसका नाम जानते हैं, और आज पहली बार आए इसके यहाँ। क्या ये चुनाव जो है संतोष अहलावत को आईना दिखाने का काम करेगा? नो, ये जीतेगा। हमें संतोष से मतलब नहीं, ना सरवण से मतलब है, हमें मतलब है इससे, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। गरीबों की आवाज यही है। 101% जीतेगा, 101 99 नहीं, 101 बड़ा वोट है। तो देखो भाई, सूरजगढ़ में नहीं राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से टिकट वितरण स्टार्ट हुआ है, उसी तरीके से बीजेपी पार्टी के अंदर मैं कहना चाहूंगा खलबलियां मच गई हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले विधायक थे, उनके टिकट काट दी गई है, दूसरे विधायक को टिकट दे दी गई है, लेकिन लोगों के अंदर आक्रोश है कि लोगों का कहना है कि हम वोट डालें तो डालें कहाँ, क्योंकि पहले जो विधायक रही हैं, पहले जो एमपी रही हैं, वो हमारे बीच में कतई नहीं रही हैं। तो उन्होंने सतीश गजराज जी के साथ में मन और धन से इन लोगों ने पूरा, कहने की जरूरत नहीं है कि पैसा चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब लोगों ने यहाँ से स्टेज से अनाउंसमेंट कर दी है। किसी ने 1 गाड़ी, किसी ने 1 लाख रुपए, किसी ने 51,000 रुपए, तन और मन धन से तीनों तरीके से जो है वो सतीश गजराज दी। और आने वाला समय बता देगा, शायद आज कुछ घोषणा हो जाए, आज कुछ लोग और हैं कुछ कहना चाहते हैं शायद। जी राम भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कन्फर्म जीत है सतीश गजराज की। देखो, कन्फर्म जिस भी कार्यकर्ता के साथ में जाएंगे, मैं कांग्रेस पार्टी के आगे जाए लगाऊंगा तो वही बोलेंगे जीत है। किस बिहाव पे जीत है, किस लिए जीत है, ये बताइए। क्योंकि जो मैडम है जिसको बीजेपी की टिकट मिली है, वो न तो जनता के बीच कभी रही है, जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस वाले श्रवण भी जीते होंगे। तो श्रवण का तो वैसे ही विरोध है, पूरा समाज में विरोध है। अच्छा, मैडम को वैसे नहीं देंगे, तो इसकी जीत कन्फर्म है। कुछ कार्य बताना चाहेंगे सतीश गजराज जी के, जो उन्होंने अपने पदों पे तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता के हित के लिए छोटे, यानी छोटे से दुख में भी, छोटा से छोटा दुख में, उसमें भी हर इंसान के साथ खड़े रहे हैं। सबने जीता है, देखो देखिए सर, सतीश गजराज की विधानसभा क्षेत्र में अलग छवि है,
वो युवा चेहरा हैं। वो कोई भी अगर अपने क्षेत्र में कोई भी, जैसे पीछे ओलावृष्टि हुई थी, किसानों को नुकसान हुआ, सतीश गजराज ही लड़ाई लड़ रहे थे। अन्य कोई भी इनका जो नेता है वो लड़ाई नहीं लड़ रहा था। दूसरा, वो कोई भी अगर किसी के दुख तकलीफ होती है तो उसमें आगे खड़े मिलते हैं। किसी भी अधिकारी के पास जाना होता है तो इस जनता के लिए आगे खड़े होते हैं। वो जन जन के किसी कौम का नहीं, वो 36 कौम के लाडले हैं। हर मतलब कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म, उनके प्रति सबका लगाव है। और हर गांव से एक आवाज़ आ रही है। सतीश गजराज के मन में बीजेपी बसी हुई है। वो बीजेपी को छोड़ने में आज उनको जो दुख हो रहा था वो एक धर्म संकट था कि मेरी मतलब भारतीय जनता पार्टी को 13 साल तक मैंने सींचा है, मेरे लेवल पे, एक कार्यकर्ता के लेवल पे मैंने सींचा है। उनको दुख उसी बात का है कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं छोड़ सकता। और इस जनता की जो आवाज़ है, सतीश गजराज को ये जो जन समर्थन है, वो ये बोल रहा है कि तू नहीं बैठ सकता, हम तेरे को विधानसभा में चुन करके भेजेंगे। ये इनकी आवाज़ है। आज का जो जन सैलाब है उसको देख करके लग रहा है कि सूरजगढ़ की जनता ने सतीश गजराज को अपना नेता चुन लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तस्वीरें आप सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की देख रहे थे। शायद लोगों ने आज मन बना लिया है कि हाँ, सूरजगढ़ की विधानसभा की जो सीट होगी उसे जयपुर तक के रास्ते के अंदर अगर कोई भी आएगा तो उसको मसलने का काम करेगा सतीश गजराज। 3 त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन एक और व्यक्ति जो है वो मैदान में आ चुके हैं। निर्दलीय शायद लड़ेंगे, घोषणा भी कुछ ही देर के अंदर हो जाएगी। जी भाई साहब, कुछ कहना चाहते हैं शायद आज? देखो, मैं बीजेपी से, अटल बिहारी वाजपेयी से मेरी प्रेरणा है जी। और जो टिकट का वितरण हुआ वो सरासर गलत हुआ। है मैं, हाँ, एकदम सरासर गलत हुआ। हाँ, मैंने संतोष सहलावत जी को वोट दे के देख लिए 2 बार और 52 हजार से उनको जिता के भेज भी दिया। लेकिन जो 5 साल जो निकल गए, किसी के दुख दर्द में किसी, मेरी माँ खत्म हो गई। मैं थड़ी गांव से हूँ, वहाँ तक किसी के मुंह कान तक नहीं आस किए, तो बताओ वोट कहाँ देंगे उसको? वो किसी के मामले में, किसी का मुद्दे के बारे में कोई क्या, किसी आदमी को तकलीफ, ये इसकी खेती है जनता, और वो खेती, उस खेती को उसको पूरा नहीं तार सकती। उसके किसी के बारे में सोचा नहीं। कोई भी किसके मामले में कोई कि भाई सड़क है और किसी का काम करवा दिया हो, कोई जैसे सिगाने में फायरिंग हुई उसके बारे में उसने आगे कहीं भी नहीं देखा मैंने उसको, और किसी ने नहीं देखा। आज बीजेपी मेरे गांव से हर बार लीड करके जाती है, उसको आज 10% वोट नहीं थली गांव में या कहीं हमारे सूरजगढ़ क्षेत्र में भी नहीं मिलेंगे उसको। मतलब पार्टी का विरोध नहीं है, व्यक्तिगत पार्टी का तो हम कूट हमारी भावना भरी हुई है। मैं उपाध्यक्ष हूँ थली गाँव से, उसको भी मैं इस्तीफा दे सकता हूँ इसके बाद मामला आ जाएगा तो। पार्टी का तो देख सकते हैं भाई, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के अंदर जुनून है इस पार्टी को लेकर के, लेकिन उनके मनपसंद का इनको नेता नहीं मिला, इनको कैंडिडेट नहीं मिला। नेता तो इन लोगों को मिल चुका है और आज शुरुआत हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। के अंदर इस सुझाव पेटी के अंदर सब कुछ कैद हो चुका है। जिस प्रकार से इन लोगों को इंतजार 3 तारीख का होगा कि उस 3 तारीख की ईवीएम मशीन के अंदर वोटिंग के अंदर काउंटिंग होगी, तब का इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस सुझाव पेटी को क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे लगभग मैं ज्यादा कहूँ तो हजारों की संख्या के अंदर लोग पहुंचे, उनका एक सुझाव मांगा गया था और सुझाव इस पेटी के अंदर डाल दिया गया है। भाई साहब से बातचीत करते हैं। राम राम। राम राम। इसके अंदर क्या है? इसमें जनता से सुझाव मांगे गए हैं कि उनकी क्या राय है, किसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारी राय तो ये है कि भाई सतीश गजराज के साथ है। सुझाव किस प्रकार का मांगा गया है, मतलब क्या कुछ था उसके अंदर? सुझाव में वोट चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, या कोई पार्टी का था, या फिर मतलब किस उसमें यही मांगा गया कि आपकी क्या राय है, हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, आपकी क्या राय है। और लड़ते हैं तो कोई पार्टी से लड़ना चाहिए या निर्दलीय उम्मीदवार से लड़ना। लोगों के लगभग सुझाव इसके अंदर आए हैं, ये उठाने की कोशिश करें उनको। तो कितने, अच्छा दूसरी ओर है जी, राम राम भाई साहब, कितने लोगों के सुझाव जो हो वो इस पेटी के अंदर बंद होते हैं? लगभग 2,500-3 हजार लोगों की। 2,500-3 हजार लोग आप यहाँ पे आए हैं। हाँ, तो आए तो ज्यादा है, कुछ एक लोग अनपढ़ भी आए हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका सुझाव है कि किस गांव में तो कितने। पेटी कब खुलेगी? शाम तक खुलेगी। कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में जो लोग तय करेंगे वो लोग खोलेंगे और वो निर्णय करेंगे। उसके बाद इसमें जो बहुमत निकलेगा, उसके बहुमत पार्टी का भी हो सकता है या फिर निर्दलीय का ज्यादा? हाँ, निर्दलीय का ज्यादा। तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अभी तक ये बहुमत खुला, जो कमेटी तय करेगी वो होगा। किसी नेता के दबाव में या किसी के और पे, किसी नेता ने इनको बनाया नहीं है, जनता ने बनाया, हम लोगों ने बनाया, तो हम लोग ये निर्णय करेंगे इनके साथ। तो भाई जनता के सुझाव इसमें डाल दिए गए हैं, लेकिन जनता के वोट 3 तारीख को ईवीएम मशीन के अंदर खुल जाएंगे। 25 तारीख को राजस्थान के अंदर चुनाव हैं। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।